12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी। तो आईक्यू निकालने का सूत्र सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और बुद्धि लब्धि टॉपिक सीखे कि आईक्यू एक क्वेश्चन तो क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट में अवश्य ही पूछ लिया जाता है। तो आईक्यू का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। इसे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या पूछा गया कि मानसिक आयु निकालना है, हमें निकालना क्या है, मानसिक आयु। तो मानसिक आयु दी नहीं गई है, हमें क्या निकालें, मानसिक आयु निकालना है, तो दी नहीं गई है। फिर क्या है कि वास्तविक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। कितनी है, 12 वर्ष इंटू में 100। और आईक्यू कितना दिया गया है, 75। कितना है, आईक्यू 75। तो अगर हम इसको कैसे निकालेंगे, 25 या 75 और 25 चौका 100, फिर 4 तिये 12 कट गया। फिर बचा 3 इंटू ए बटे 3, और 3 यहाँ पे होगा तो मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे। तो में बराबर क्या हो गया, 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो मानसिक आयु कितनी होगी उसकी, 9 वर्ष होगी। क्या होगी, 9 वर्ष होगी उसकी मानसिक आयु। तो राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर। कौन सा रहेगा, 2 नंबर। बुद्धि के वितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि किसके रूप में आती है, विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अनुसार आती है। तो बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया, तो हार्वर्ड गार्डन ने, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने, एल थर्स्टन ने या एल थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ने। किसने किया था, रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ने। फिर देखें कि त्रितंत्र सिद्धांत है यानी ट्राइआर्किक थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है, स्टर्नबर्ग। इनकी स्टर्नबर्ग की पुस्तक कौन सी है, बियॉन्ड आईक्यू। फिर है कि इन्होंने 3 यानी कि बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत बताए थे। कब बताए थे, 1985 में। और इनके घटक कौन कौन से थे, पहला है घटक, दूसरा है अनुभव और तीसरा है संदर्भ। यह सिद्धांत क्या है कि सूचना संसाधन सिद्धांत है। मतलब कि त्रितंत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा। और इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहते हैं, और त्रितंत्रीय सिद्धांत को। फिर सबसे पहले हम देखें कि घटक या विश्लेषण बुद्धि। तो घटक और विश्लेषण बुद्धि के क्या होता है कि इस बुद्धि द्वारा क्या कि व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। विश्लेषण व आलोचनात्मक तत्व, यानी कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके सामने कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले क्या है कि अगर उसको कोई भी सूचना कहीं से भी मिल रही है तो उन सूचनाओं को क्या कि वो ग्रहण करेगा। फिर क्या कि उन सभी बातों पे विश्लेषण करके ही क्या कि वे अंत में समस्या का हल निकालेगा। फिर दूसरा है कि अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि, इसके द्वारा व्यक्ति क्या है कि नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से क्या करेगा, प्रयोग करेगा। मतलब कि इंसान के सामने कोई समस्या आ गई है और उसको हल नहीं पा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका माइंड में दिमाग में ये आया कि हाँ मान लो कि ये काम है, क्या हम उस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि पुराना आइडिया आपका आया, यानी कि पूर्व जो अनुभव था, पूर्व अनुभव से क्या कि आपके सामने जो नई समस्या आई है आप उसका समाधान कर लेते हो। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि। तो इसकी द्वारा क्या है कि व्यक्तिगत दैनिक जीवन में आने वाले पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। इसमें क्या है कि व्यक्ति दैनिक जीवन में आने वाले पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। फिर क्या है कि स्टर्नबर्ग ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के कितने घटक बताए थे, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के भी 3 घटक बताए थे। मेटा घटक जो उच्च स्तरीय प्रक्रिया समस्या कौशल है। फिर दूसरा है निष्पादन घटक जो कि वास्तविक मानसिक प्रक्रिया प्रत्याक्षात्मक है। तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक, स्मृति के सूचना संचित करना, नए सूझ को क्या है, उत्पन्न करना, यानी कि नए विचार को उत्पन्न करना। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो रीट लेवल फर्स्ट में शायद छपने वाला ही क्वेश्चन है कि बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, व्यक्तित्व से, अभिवृत्ति से, बुद्धि से और अभिक्षमता से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बुद्धि से, यानी कि बे और बुद्धि, बे बू बे। तो वो आप थे बिल्कुल राइट, याद रखना है कि बे से बेसल और बू से बुद्धि। तो बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। और बेसल आयु कहते किसी हमें कि जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है वह उसका बेसल वर्ष माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि टर्मिनल वर्ष, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता तो वह उसका क्या होता है, टर्मिनल वर्ष होता है।
बुद्धि लब्धि आयु के परिकल्पना का सूत्र है CA/MA इंटू 100, MA/CA इंटू 100। अब मेरे ये तो आपको कौन समझ में आओगी, लेकिन आपको क्या होगी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू में 100, यानी कि मानसिक आयु और बट्टा में वास्तविक आयु। मानसिक आयु क्या है कि भी मानसिक मेंटल एज, और वास्तविक आयु को यो मतलब वो है कि जितनी एज मतलब आप 10 साल के हो रहे हो, आपकी मानसिक आयु भाई 12 वर्ष के बच्चे को समान है, तो आपकी मान बुद्धि लब्धि की होगी। तो इन तरीके का के सवाल में हल करी जाए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका IQ क्या होगा, यानी कि साल कितनी है, 25 साल का है। कितने साल का है, 25 साल को टाबर है, टाबर ही बोलांगा। भी मानसिक आयु कितनी है, 16 वर्ष है। भी निकालने की अपन है IQ निकालना है, IQ निकालना है। अपन के तरीका लिखांगा, मेंटल एज फिर वास्तविक एज इंटू 100। मेंटल एज कितनी आएंगी, मानसिक आयु कितनी है, 16 वर्ष। और मान लो कि करंट एज कितनी आएंगी, करंट एज है इसकी 25 वर्ष, और इंटू में क्या लगाना है अपन है, 100 लगाना है। तो काट दो, 25 चौका 100, और 16 इंटू 4 कितना होगा, 64, यानी कि 16 चौका हो गया 64। तो इसको राइट ऑप्शन होगा ये पहला नंबर। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया। यहाँ पे पूछा है कि प्रारंभ में कितने तत्वों सम्मिलित किया, तो प्रारंभ में तो कितना तत्व लिया था इन्होंने, 120 तत्व लिया था। लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं गिलफोर्ड के सिद्धांत में, तो भी है 180। वर्तमान पूछे तब तो 180 आएगा, और प्रारंभ में पूछे तो कितना आएगा, 120। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है। संक्रिया संगठक उत्पाद, संक्रिया उत्पाद संगठक, संक्रिया संगठक, संक्रिया उत्पाद, उत्पाद संगठन संक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि संक्रिया संगठक और उत्पाद। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी है, कितनी दी है, 120। कितनी बताई, मूल रूप कितनी है, 120, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 180। तो वो ही क्वेश्चन अभी रिपीट होया कि मान गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में या तो तत्व पूछ ले या योग्यता बता दे। तो अगर प्रारंभ में पूछे तो 120 होगी, और वर्तमान में पूछे तो कितनी होगी, 180 होगी। तो क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन क्या थोड़ी लैंग्वेज चेंज की गई है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक है, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक है, 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक है, या 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक है। निम्न में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है। शारीरिक, गत्यात्मक, सांस्कृतिक, संगीतिक, भाषाई। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि सांस्कृतिक। लेकिन हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डन ने कितनी बहुबुद्धि दी थी, इन्होंने बताई थी 8 प्रकार के, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है, 9 है, क्योंकि 2000 में एक और नई बुद्धि को उसमें शामिल किया गया है। बहुबुद्धि कौन सी हमारी, अस्तित्ववादी। कौन सी, अस्तित्ववादी। फिर नेक्स्ट करते हैं कि एक एक बुद्धि को हम पढ़ेंगे। और हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसको मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, प्लीज़ आप उसको देखोगे तो आपका हार्वर्ड गार्डन से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं, इसी में देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार बताए थे बुद्धि के। इन्होंने 9 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे, 9 प्रकार। 2000 में क्या है कि 9वां प्रकार जोड़ा गया था, पहले कितने थे, 8 प्रकार थे। हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनकी पुस्तक थी 1983 में, इन्होंने एक पुस्तक दी, फॉर्म्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यह सिद्धांत क्या कि यह सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में निर्देश को आयोजित करने में क्या करता है, मदद करता है। हार्वर्ड गार्डन ने पहले तो 8 बुद्धि बताई, लेकिन 2000 में क्या है कि एक और नई बुद्धि जोड़ी गई। तो वर्तमान में अगर
बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार पूछे तो कितने हैं? 9 प्रकार है। वर्तमान में कितने प्रकार की बुद्धि है? 9 प्रकार की है। प्रारंभ में कितने प्रकार थे बुद्धि के? 7 प्रकार थे, लेकिन 1998 में एक और जोड़ा गया और अब क्या है कि 2000 में एक और जोड़ा गया। तो प्रेजेंट में कितने बुद्धि के प्रकार है? तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार तो 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी और सभी को क्या कि समान महत्व है, जी कारक का विरोध करती है। तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि, वैज्ञानिक या संख्यात्मक योग्यता यानी कि लॉजिकल इंटेलिजेंस, वैज्ञानिक चिंतन व समस्या समाधान की योग्यता पाई जाती है इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों में। ये अधिकतर क्या होते हैं? इस प्रकार की बुद्धि वैज्ञानिकों में, गणित शिक्षा शास्त्रियों में, दार्शनिकों में, नोबेल पुरस्कार विजेताओं में क्या ये बुद्धि पाई जाती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई या शाब्दिक बुद्धि या वाक योग्यता। तो इसका कि भाषा के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशीलता। तो इस पर यह बुद्धि किस में पाई जाती है? कवि, पत्रकार, वकील, लेखक, गीतकार, व्याख्याता में क्या पाई जाती है? भाषाई बुद्धि होती है। क्योंकि जिनका भाषाई बुद्धि अधिक होती है तो वो व्यक्ति क्या है कि एक ही टॉपिक पर क्या कि 1-1.5 घंटे आवश्यक से मान लो कि आसानी से बात कर सकते हैं। जैसे कि कोई पत्रकार ले लो आप, पत्रकार से अगर एक छोटा सा टॉपिक पा जाएगा तो पत्रकार क्या है कि उस टॉपिक के बारे में पता नहीं 1 से 1.5 घंटे भी बात है अगले आपके सामने वाले व्यक्ति से कर सकता है आसानी से। फिर नेक्स्ट है कि संगीतात्मक बुद्धि। तो संगीतात्मक बुद्धि किस में पाई जाती है? रचयिता, सारंगी वादक और तबला वादक जो कि लय और ताल के साथ बजाते हैं, तो संगीतात्मक बुद्धि उनमें पाई जाती है। फिर ये नेक्स्ट है कि स्थानात्मक या देशिक योग्यता, दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण कौशल की योग्यता ही है। और यह स्थानात्मक या देशिक योग्यता किसमें पाई जाती है? नौचालक चालक, शिल्पकार, सर्वेक्षक, पायलट, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की योग्यता। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक मूर्तिकार होता है, अगर उसको जैसी भी मिट्टी दोगे जो चाहेगा वो क्या कि उस मिट्टी से मान लो कि मूर्तियाँ बना सकता है। जैसे चित्रकार होता है, वो पेंसिल होती है, उसके मतलब कलर्स होते हैं, मतलब चार्ट होता है, लेकिन उसी चार्ट से क्या है कि वो अपना जो मन मर्जी आए वो ही क्या है कि वो पेंटिंग कर सकता है। जैसे आप बनवाओगा वो चीज़ें वो बना सकता है। तो इस प्रकार की बुद्धि किसमें पाई जाती है? नौचालक, शिल्पकार, सर्वेक्षक, पायलट, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप में परिवर्तित करने की योग्यता इनमें पाई जाती है। शारीरिक गति, शारीरिक संचालक, नर्तक, धावक, सर्जन, अभिनेता, जिम्नास्टिक यानी कि शरीर व किसी अंग की लोच का प्रयोग करना, यानी कि नर्तक होगा, डांस करेगा, नाचेगा, तो वो क्या क्या अपने शरीर को जैसे चाहेगा वैसे के मरोड़ तरोड़ कर सकता है। धावक क्या होगा? वो इतनी मर्जी आएगा उतना जोर से दौड़ेगा, दौड़ लगाएगा, कम दौड़ लगाएगा, अधिक दौड़ लगाएगा, तो उसमें क्या कि इस प्रकार की शारीरिक गति की बुद्धि पाई जाती है। फिर हो गया अभिनेता, अभिनेता से क्या कि आप जो चाहे वैसा क्या अभिनय करवा सकते हो, शारीरिक गति की बुद्धि के आधार पर क्या है वह कर सकता है। फिर नेक्स्ट है कि प्राकृतिक बुद्धि, पर्यावरण की प्राकृतिक विशेषताओं के प्रति संवेदनशील, जैसे कि शिकारी होते हैं, किसान होते हैं, वनस्पति होते हैं, विज्ञानी और पर्यटक। किसान होते हैं तो उसे बिल्कुल ये पता होता है कि किस टाइम पे कौन सी फसल बुआई की जाएगी और किस प्रकार से फसल को हम पका सकते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि किस में पाई जाती है? किसान हो गए, वनस्पति हो गए, वनस्पति विज्ञानी हो गए और पर्यटक हो गए। इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो वो पाई जाती है प्राकृतिक बुद्धि। फिर नेक्स्ट है कि अंत व्यक्तिगत या व्यक्तिगत आत्मन, यानी कि आत्मिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? जैसे कि संत होते हैं, महात्मा होते हैं, योगी होते हैं और दार्शनिक, इनमें क्या क्या इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। क्योंकि ये क्या होता है, इनका मिलान क्या होता है? सीधा परमात्मा से होते हैं। आत्मा का मिलान किससे होता है? परमात्मा से होता है। तो ये क्या होता है? शुद्ध आत्मज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों में आत्मज्ञान बहुत अधिक होता है। तो आत्मज्ञान बहुत अधिक होता है, तो इस प्रकार की बुद्धि किसमें पाई जाएगी? संत, महात्मा, योगी, दार्शनिक। और अगर आपसे पूछे कि संत, महात्मा, योगी, दार्शनिक होते हैं, इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो उनमें पाई जाती है अंत व्यक्तिगत या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। फिर 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा गया था अस्तित्ववादी। कौन सा था? अस्तित्ववादी। इसमें क्या कि मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूति के
वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से होता है। जैसे कि दार्शनिक और चिंतक होते हैं। दार्शनिक और चिंतन में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो उनमें पाई जाती है अस्तित्ववादी बुद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुच्चय मिलान करना है ए से वी का। बात करते हैं हम गिलफोर्ड की। तो गिलफोर्ड के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था त्रिविमीय सिद्धांत। कौन सा दिया गया था? त्रिविमीय सिद्धांत। फिर बात करें कि स्पीयरमैन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? द्विखंड सिद्धांत। फिर बात करें कि थोर्नडाइक की। तो थोर्नडाइक के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत। फिर है थ्रस्टन। अंतिम कौन से हैं? थ्रस्टन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? समूह खंड का सिद्धांत। कौन सा दिया गया था? समूह खंड का सिद्धांत। ये हो गए हमारे ये टॉपिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिभूमिक बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यवहारिक है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। यानी कि प्रणाली है वो क्या कि गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत की विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था वीने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, केटल ने। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। किसने किया था? वीने ने। किसने किया था? वीने ने। तो मैं तो इसकी ट्रिक बना कर रखती हूँ MB, यानी कि M फॉर मानसिक मेंटल एज, B फॉर वीने। आपको याद रखना है कि मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया था? मानसिक आयु की वीने ने। किसने? मेंटल एज वीने। वीने ने कब दिया था? तो 1908 में मानसिक आयु की अवधारणा दी थी। कब दी थी? 1908 में। फिर निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी, सामर्थ्य, आत्म अभिप्रेरणा, प्रानुभूति, संबंधों को संचालित करना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। कौन सा रहेगा? 1 नंबर। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड वीने। कौन है? अल्फ्रेड वीने। अल्फ्रेड वीने कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कि प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कब दिया था? 1905 में। इन्होंने क्या कि 1905 में बुद्धि परीक्षण दिया था। बुद्धि परीक्षण के निर्माण के कारण ही इनको क्या कि अल्फ्रेड वीने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाने लगा है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।